सब लोग नोटिस करें। कल के क्लास में पहले मैंने जो बेसिक पढ़ा था मैं थोड़ी सी उसकी अभी कैप दे दूं फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। मैं सीक्वल वर्कबेंच ओपन कर लेता हूँ आपके सामने, देखिए। तो देखिए एक देखिए हमारा मैं सीक्वल वर्कबेंच का, और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करें। लोग खाते लोग लोग हाल का ले लो अरे कोड ना डिब्बे को। यहाँ पे देखो सब लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ उसके बाद देखिए सब लोग ये पासवर्ड डाला, फिर हमने यहाँ से आ गए यहाँ पे। अब बिल्कुल इनिशिएट से चलता हूँ और इनिशियल लेवल से इनिशिएट करता हूँ फिर से। होप करता हूँ कोई डाउट नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। लास्ट क्लास डाउट कोई क्वेश्चन तो आप प्लीज बताएं हमें। नहीं है ना। देखो बेटा ध्यान से हम आगे बढ़ते हैं। सभी लोग नोटिस करना, जैसे हम ना लेट से मुझे इस पर्टिकुलर डेटाबेस के क्लाइंट टेबल पे वर्क करना हो, लेट से मुझे क्लाइंट टेबल पे वर्क करना है। लेट से भी इस पर्टिकुलर टेबल पे काम करना है, तो ये टेबल पर्टिकुलर किस डेटाबेस के अंदर है? आप देखिए सीक्वल इनवॉइसिंग के अंदर है। तभी हमारा कौन सा डेटाबेस सिलेक्टेड है बताओ। अभी कौन सा डेटाबेस सिलेक्टेड है? सीक्वल इन्वेंटरी। इस डेटाबेस पे तो हम काम ही नहीं करना है, हमें तो इसको करना है। इसको सेलेक्ट करने के लिए हम क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? यू। देखो बेटा एक चीज तो ये है कि आप इसी फाइल पे काम करो या फिर आप प्लस पे क्लिक करके एक नया फाइल बना लो, तो ये आप पे डिपेंड है जहां पे चाहो। हम इसी पे करते हैं क्योंकि हमें डेली बेसिस पे आपको भेजना होता है। सारे दिन काम करती है फिर यहाँ पे फाइल में जाके सेव एज का ऑप्शन दिख रहा है आपको, सेव एज यहाँ पे देखिए आ रहा है ना ऑप्शन। इसमें जाके क्यूरी फाइल आप किसी भी नेम से लिख लो जिस चाहो, क्यूरी फाइल 1 to 1 ऐसे। अब जो लिखते जाओगे ना यहाँ पे जो लिखोगे लास्ट में बस कंट्रोल एस कर देना, अपने आप सेव होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे बढ़ते अब ध्यान से देखें सब लोग। यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे। डेटाबेस कैसे सेलेक्ट करोगे बेटा? यू कैन सेलेक्ट यूज keywords, they need to write here the database name. So I am writing here database name SQL Invoicing, है ना। SQL Invoicing, I am writing here database name SQL Invoicing, देख रहे हो ना। यही डेटाबेस का नाम था। इसको आप यहाँ पे रन कराएं। रन कराते अब देखो ये हाईलाइटेड हो गया, मतलब हमारा डेटाबेस सिलेक्ट हो चुका है ना। तो इसके अंदर की सारी टेबल हमारे लिए एक्सेसिबल है। डन। तो लेट से मैं क्लाइंट टेबल की डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो लिखेंगे सेलेक्ट स्टार। स्टार क्यों लिख रहे हैं? और यदि सारे कॉलम एक्सेस करने हैं तो क्या राइट करेंगे? स्टार, है ना। फ्रॉम टेबल का नेम था, हमने कहा था मुझे क्लाइंट टेबल से वर्क करनी थी, तो हमने लिखा क्लाइंट्स। नोटिस करिए आप क्लाइंट्स टेबल की सारी डेटा आपके सामने आगे नोटिस करिए, है ना। क्लाइंट्स की आईडी, नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट और पॉइंट सारी चीजें एक्सेस हो रही है आपको। इसी तरह से आप सुरेंद्र जी ऐसे आते नहीं चेयर को धक्का दे देगा। तो ले लीजिए फिर, तो आप लेके बैठ जाइए जहाँ भी बैठिए। वो लेके बैठिए वो प्लेट, हाँ बोल रहा हूँ। बैठ जाइए अब जहाँ भी जगह देखें, इधर पीछे बैठे। सर आपके लिए। अरे मैं तो खा लिया। नहीं बैठोगे? हाँ यार। नहीं खाएंगे। बहुत चुप रहिए। यहाँ पे नोटिस करें क्लाइंट टेबल के हमारे पास सारी डेटा आपके सामने व्यू हो रही है ना। अब लेट से हमें पेमेंट टेबल की सारी डेटा लिख दें तो आप टेबल यहाँ पे लिखेंगे पेमेंट। अब नोटिस करना एक चीज मैं आगे मूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कंसंट्रेट होकर चीजों को समझना। तो आप नोटिस करें यहाँ पे पेमेंट्स आईडी, क्लाइंट्स आईडी, इनवॉइस आईडी, डेट अवेलेबल है ना। एज वेल एज इनवॉइसेस टेबल में से डेटा लाऊं तो ये आ गया। अब यहाँ पे नोटिस करें हमें इसमें सिलेक्टेड कॉलम एक्सेस करना है। जैसे देखिए देखिए यहाँ पे हमने इनवॉइस आईडी एक्सेस किया, इनवॉइस आईडी। अब मुझे बताओ बेटा आप सभी लोग देखो हमारे पास हर एक इनवॉइस के रिस्पेक्ट में, जैसे यहाँ पे नोटिस करिए इसने इतने रुपया लोन लिया था, इनवॉइस टोटल मतलब इतने रुपया वो लोन उसको दिया गया। इसमें से इसने कितने रुपए लौटाया? अभी फिलहाल 0 रुपया। इसने कितना रुपया लेके आया था? 175। कितने रुपये रिटर्न किया? 8.18। देख रहे हो ना आप? देख रहे हो? ये हमारी इनवॉइस टोटल अमाउंट है। ठीक है?
वेरिगो वाला लोन तो वेरिगो वाला लोन डॉलर में है ना, अब बात करो। तो अब नोटिस करो, अब मुझे यदि ये मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि हर एक इनवॉइस के रिस्पेक्ट में एक्चुअल ड्यूज अमाउंट कितना है, तो कैसे निकालेंगे हम? इनवॉइस टोटल माइनस पेमेंट टोटल करना पड़ेगा। क्या आप सभी लोग आएंगे नहीं इस स्टेटमेंट से? नहीं होगा बेटा, ये ना हो नहीं पाता, लेकिन जरूर मैं करता हूँ। उसमें भी और भी खराब हो गया, प्रोजेक्टर पे ना और गंदा सा होता है स्क्रीन। मैं करता हूँ फिर भी कुछ आपके लिए, फिर भी कुछ बड़ा करता हूँ, देखता हूँ आपके लिए डिस्प्ले कुछ हो सके तो। आई थिंक सम बेटर है ना। अब नोटिस करिए, आप देखो बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास हर एक इनवॉइस आईडी के रिस्पेक्ट में इनवॉइस टोटल था, पेमेंट टोटल है ना। तो यदि मुझे एक्चुअल ड्यूज अमाउंट निकालना, अभी नहीं चलाया मैंने क्यूरी, अभी स्टार पे चला है क्यूरी, अभी तो ये दिखा रहा हूँ मैं। इनवॉइस टोटल है और पेमेंट, इनवॉइस टोटल और पेमेंट टोटल, तो मुझे एक्चुअल अमाउंट निकालना है कि कितना ड्यू है, तो ये दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ये सुनो, इसके लिए हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, इनवॉइस आईडी कॉमन इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट माइनस, सॉरी इनवॉइस टोटल ना, माइनस पेमेंट टोटल। ये हमारा क्या, देखिए आप यहाँ पे देखो, इनवॉइस आईडी वन के रिस्पेक्ट में इतना पेमेंट है, इसके रिस्पेक्ट में इतना, इसके रिस्पेक्ट में इतना, क्लियर हो रहा है। इस कॉलम का नेम यदि मैं अमाउंट रखना हो तो कैसे रखेंगे बताना, एज कीवर्ड रखेंगे, एज, यहाँ पे जो आप कॉलम का नेम रखे, तो ये उसका ड्यूज बच रहा है, तो ये हमने लिखा ड्यूज अमाउंट। आपको करता हूँ, समझ में आ रहा होगा आप सभी को यहाँ तक की बात। यहाँ तक हमें से कुछ, मैंने कुछ नया नहीं किया, वही सिमिलर चीजों को मैं रिपीट किया था। पता है क्यों किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा, कंफ्यूजन हो रहा होता है यार। यही हुआ नहीं, टोटल में से पेमेंट टोटल को माइनस, ये सबके रिस्पेक्ट में तीन अमाउंट आ गया। अब एक चीज और नोटिस करें आप, जैसे इनवॉइस डेट था, इनवॉइस डेट यहाँ पे देखिए हमारे पास एक इनवॉइस डेट नाम की कॉलम थी। यहाँ पे सभी के जिस दिन लिया था वो था, और उसको जिस दिन रिटर्न करना था वो भी अवेलेबल है, ड्यू डेट। देखिए दोनों अवेलेबल है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ हर एक पर्सन को कि उसको कितने दिन टाइम दिया गया पेमेंट करने। जैसे होता है ना, आप यहाँ पे नोटिस करो, इसको 9/3 को दिया गया था और टाइम कितना दिया गया, 29/3 को। इसको कितने दिन की टाइम मिला, 20 डेज। तो हर एक कस्टमर के रिस्पेक्ट में देखना चाहता हूँ कि सभी को, हर कस्टमर की क्या सेम डेज मिले या अलग अलग मिले, या किस कस्टमर को कितना ज्यादा कितना कम मिला, ऐसा कुछ करना हो तो कैसे करेंगे, समझ रहे हो? मैंने क्या पॉइंट समझ, ये देखना चाहता हूँ हर एक कस्टमर के रिस्पेक्ट में उसकी इनवॉइस डेट, मतलब इनवॉइस डेट और ड्यू डेट कितना, डेट कितना मिला। तो आप देखिए होंगे, दो नॉर्मल वैल्यू को माइनस करते थे तो डेट आपको रिजल्ट आता था, बट अभी दो डेट है, तो दो डेट को जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कैन यू गेस? क्योंकि देखो एक डेट के अंदर तीन चीजें होती हैं, ईयर, मंथ एंड डे, ये तीन चीजें होती हैं। तो जब दो ही डेट से दो डेट माइनस होगा तो क्या रिजल्ट आएगा, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी दो डेट को माइनस करोगे बेटा तो आपका रिजल्ट डे में आएगा, हमेशा बाय डिफॉल्ट रिजल्ट किसमें आएगा, डे में। बट लेट से हमें अभी आउटपुट डे में ही चाहिए, बट लेट से हमें ईयर में कन्वर्ट करना, वो मंथ में करना हो तो हमें खुद मैनुअली करना पड़ेगा। बट फिलहाल अभी डे में चाहिए, तो दो डेट को डायरेक्टली माइनस करो, जो आउटपुट आएगा बाय डिफॉल्ट किसमें आएगा, डे में। तो मुझे बताओ कि आपको ड्यू डेट माइनस इनवॉइस डेट निकालोगे बेटा, या इनवॉइस डेट माइनस ड्यू डेट, क्या करना होगा? ड्यू डेट माइनस, क्योंकि ड्यू डेट बड़ी वैल्यू हुई है ना, और इनवॉइस डेट उससे छोटी हुई, तो यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ड्यू डेट माइनस इनवॉइस डेट, एज ड्यू, एज डेज, डेज गिवन। देखो फिर मेरे को अलग अलग डेज आ गया, अब नोटिस करें बिल्कुल सही आ रहा है, देखो, यस और नो, क्लियर हो रहा है आप सभी को? अब लेट्स बेटा इसको दोनों को कन्वर्ट करके, या फिर आप जैसे, मुझे अब आगे बढ़ेंगे फिर करेंगे, जैसे आप देखो एक चीज और, जैसे इनवॉइस डेट में से मैं ईयर अलग करना होता है, जैसे इनवॉइस डेट जो कॉलम है इसमें से मुझे ईयर अलग करना हो, तो कैसे करेंगे, हम ईयर यदि इसमें से अलग करना हो, मंथ अलग करना हो सकता है, एक डेट में से क्या क्या हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बताओ, एक डेट में से क्या क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मंथ अलग कर सकते हैं,
मंथ, ईयर, मंथ, डे, ये तीन चीज तो नॉर्मल हो गया। मंथ नेम भी हो सकता है, डे नेम भी हो सकता है। फिर आपका डे ऑफ मंथ, उस मंथ का कौन सा डे चल रहा है। ईयर ऑफ द, डे ऑफ ईयर, पूरे ईयर में कौन सा डे चल रहा है। वीक, डे ऑफ वीक, वीक ऑफ ईयर, हो सकता है ये सारी चीजें। एक एक करके हम कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है ना, क्योंकि मैं फार्मूला लगाने शुरू कर रहा हूँ, तो आपको कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, ध्यान से देखना। यहाँ से जैसे ही कोई प्रॉब्लम है मुझे बता देना। अब देखो मैं यहाँ पे ईयर निकालना है, तो ईयर के लिए क्या फार्मूला लगाते हैं, ईयर। तो ईयर के अंदर जो पास करोगे ना, इसके अंदर वो क्या पास करोगे, एक डेट। एक डेट के अंदर कितनी चीज होनी चाहिए, एटलीस्ट तीन, तभी ये निकाल पाएगा। ये फार्मूला तभी वर्क कर पाएगा जब आपके डेट के अंदर ईयर, मंथ और डेट तीनों हो। तो भाई इनवॉइस डेट के साथ नोटिस यहाँ पे लगा है इनवॉइस डेट, और इसका नाम दे दो एज ईयर्स। कुछ भी लिख सकते हो आप। तो आप नोटिस करिए, आप क्या ये सही कैलकुलेट कर रहा है, सभी तो 19 का ही है, तो कैसे चेक कर पाए। सभी 19 का ही है, तो मैं 19 ही आ रहा है। देखो ईयर अलग कर दिया, आप नोटिस करिए, यस और नो। आप एक बार करके देखें सब लोग, आप भी करके चेक करो बेटा, क्या आपका काम कर रहा है ये वाला। अब मुझे मंथ अलग करना होता, तो मंथ के लिए क्या फॉर्मूला है, सिंपल। मंथ, मंथ के लिए क्या यूज करेंगे आप, मंथ किस में से, इनवॉइस डेट में से, तो ये मंथ को अलग करेगा। देखो ये अभी तो आप ये सिंपल लग रहा होगा, लेकिन आगे जाके हम यूज करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि एंड ऑफ द मंथ हो, एंड ऑफ द डे हो, मंडे फ्राइडे हो, तो ऐसा ऑफर आप देखे होगे ना स्टॉक मार्केट में लगता है एज मंथ्स। देखो यहाँ पे क्या इसने मंथ सही निकाला, आप एक बार वेरीफाई करो क्यूरी को। इनवॉइस डेट था 9/3/2000, देखो तीन, यहाँ पे नोटिस करें 9/3/2023, इसने मंथ निकाला तीन। देखो यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 3, देख रहे हो ना, बिल्कुल सही निकाल रहा है, आप देख सकते हैं। मंथ 12 से बड़ी नहीं है, यदि 13 मंथ आता तो क्या पॉसिबल था, मतलब हमारा फॉर्मूला प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। 26 मंथ है, मतलब गलत है ना, मंथ 12 में से इनको एक होना चाहिए। तो ये था मंथ न्यूमेरिकल में। यदि मंथ नेम चाहिए होता तो इस फार्मूला में क्या चेंज करेंगे आप, सिर्फ आप यहाँ पे मंथ लिखे हैं ना, आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, मंथ नेम, मंथ नेम, मंथ नेम। देखिए अब यहाँ पे देखिए सभी का मंथ नेम अलग अलग आ गया, क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं, आप मेरे साथ के साथ सबका। देखो थर्ड का जन मार्च, 6 का जून, 7 का जुलाई, प्रॉपर वर्क कर रहा है ये सब लोग। अब रहा डे और डे नेम, है ना। तो देखो एक डे है जो फार्मूला ना, डे को आप डे भी कह सकते हो और मंथ ऑफ द डे भी कह सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे इसमें हमने इनवॉइस डेट यदि पास किया एज डेज, देखो आप इसने डे को अलग किया सिर्फ, है ना। तो क्या एक चीज बताओ, क्या इसे डे ऑफ मंथ कह सकते हैं, डे ऑफ मंथ कह सकते नहीं कह सकते, देखो आप क्यों कह सकते हैं, क्योंकि आप देखो ना ये 9/3/2019, तो मार्च महीने के 9th डे है, ये सब लोग इसको देखो, ये 11/6, तो मतलब ये 11 डे है 6th मंथ का। क्या सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे नोटिस करो 29 आ रहा है, मतलब ये फर्स्ट, ये जनवरी मंथ का 29 डेज है। तो ये डेज फार्मूला दोनों काम करता है, कंफ्यूज नहीं होना। ये डेज भी बताता है, इसी को हम मंथ ऑफ डे में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मंथ ऑफ डे। यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि मंथ एंड के भी यहाँ पे किसी को ऑफर प्रोवाइड करना है, तो आप क्या लगाओगे, यही मंथ डे फार्मूला काम करेगा ना, मेरा डे का मंथ या तो 30 या 31 किसी का है, और देंगे ये। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारा रह गया कि और क्या क्या रह गया था, डे नेम, संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो डे नेम के लिए हमारे पास देखिए फार्मूला है, यही सेम डे नेम। अब इसी देखो ये हमें बताने की नीड नहीं है, आपके पास रिकमेंडेशन आ रहा है। देखो डे नेम, डे ऑफ मंथ ने निकाल लिया, डे ऑफ वीक समझ में आ रहा होगा, डे ऑफ ईयर क्या करके दिखाऊंगा, या समझ पाओगे, समझ गए। डे ऑफ वीक का, डे ऑफ डे नेम मतलब आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे आएगा। डे ऑफ मंथ तो समझ आ गया, डे ऑफ वीक का मतलब क्या है, उस वीक का कौन सा डे, मंथ, संडे, मंडे, ट्यूसडे में से, जैसे होता है ना 7 डे, तो 7 डे में से फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, थर्ड डे है। फिर डे ऑफ ईयर, डे ऑफ ईयर मतलब 365 में से कौन सा ईयर, कौन सा डे। ऑर्डर तो मंडे से हाँ, बाय डिफॉल्ट इसमें एक पैरामीटर पास कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। देखो मैं करा ही देता हूँ, कोई इशू नहीं। हम्म। आगे देख सकते हो, सबका आ गया, है ना। अब मैं आपको डे ऑफ वीक, किस में कंफ्यूज हो रहे हो,
डे ऑफ वीक में करवाता हूँ, फिर करा ही देता हूँ सारे, फिर इस पे कंडीशन लिखेंगे डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक। देखो उसी फार्मूला में मैं लिखते जा रहा हूँ, कोई कंफ्यूज नहीं होना, हम उसी फार्मूले में ये लिखते जा रहे हैं। यही हमारा क्यूरी, एक ही क्यूरी है, देखो ये पूरी एक ही क्यूरी है, उसी के लास्ट में मैं लिखते चले जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक की पूरी क्यूरी है, 16 लाइन से 25 तक। साथ में कहना ज्यादा इफेक्टिव है, मूवी थोड़ी चल रही जो आप सुन रहे हो। मैं रुक जाऊंगा, अब स्टार्टिंग के 5 क्लास मेरे साथ चलो आप, स्टार्टिंग के 5 क्लास मेरे साथ चलो, फिर आपको समझ लग जाओगे, मैं कुछ भी करूंगा ना आप समझ जाओगे। स्टार्टिंग के 5 दिन मेरे साथ चलो आप कहो कि रुक जाओ, मैं रुक जाऊंगा, मुझे कोई इतनी जल्दीबाजी बैच करने की नहीं है ना, आप रुक जाओगे। सैटरडे को ये था, संडे को 1 मानता है, संडे को मतलब 1 मान रहा है, इसलिए सैटरडे को 7 होगा। अब देखो ना यहाँ पे और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, देखो मंडे ट्यूसडे को क्या मान रहा है बेटा, थर्सडे, तो संडे मंडे ट्यूसडे तो हो गया ना 30, और मंडे देखो, मंडे को क्या मान रहा है बेटा, सेकंड डे, देखो यहाँ पे नोटिस करो, संडे को क्या मान रहा है, वीक का फर्स्ट डे। आ रहा है समझ में? अब लास्ट 365 में से देखो क्लियर, देखो अब देखो यहाँ पे मार्च महीने में, मार्च क्या है, जनवरी फरवरी मार्च तीसरे महीने, तो 63 दिखा रहा है। देखो ये नवंबर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोटिस करो, ये जून आ चुका है, तो जून को 162 सही बता रहा है ना, जून में 162 हो जाएगा ना पेज, और किसी वैल्यू को 365 से बड़ी नहीं हो सकती, देखो 327 नवंबर चल रहा होगा, देखो नवंबर चल भी रहा है, देखो समझ में आ रहा है, जल्दी नहीं आ रहा बताओ, ऑटोमेटिकली। यहाँ तक कि हम सभी को क्लियर हुआ, ये फार्मूले ज्यादा इफेक्टिव है, और भी मैं जस्ट यूज करूंगा आपको, इस सभी चीजों को जस्ट मैं यूज करूंगा आपके सामने, तो आप नोटिस करें हमने क्या क्या निकाला, आप नोटिस करिए। ईयर के लिए ईयर फार्मूला सिंपल यूज हुआ, मंथ्स के लिए मंथ सिंपल हुआ, मंथ नेम चाहिए तो मंथ नेम लिखा आपने फार्मूला, रटना मत, कीवर्ड याद रखना, एम लिखोगे ना रिकमेंडेशन आ जाएगा। डे के लिए हमने क्या फार्मूला यूज किया, डे, और डे ऑफ मंथ, और डे नेम चाहिए था, डे नेम फार्मूला लगा दिया। यह है डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक के लिए कौन सा फार्मूला लगा है, डे ऑफ वीक नाम का ही है, डे ऑफ ईयर के लिए डे ऑफ ईयर, सो सिंपल सो इजी, क्या इतना तो क्लियर हुआ? एक डेट में से इतना ही चीज निकालते हैं, these all are called टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, इन सभी को हम क्या कहते हैं, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, समझ में आ रहा होगा आप सभी को, इन सभी को हम एक सिंपल लाइन में क्या कर सकते हैं, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन, these all are called टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। घर पे एक बार बैठ के इसको प्रैक्टिस कर लेना है, रुक जाऊं यदि आप कर रहे हो तो रुक जाऊंगा मैं, कर लो एक बार, सब लोग कर लो, मैं रुक जा रहा हूँ, एक बार सभी चीजें कर लो, सब लोग इम्प्लीमेंट, आप सब तभी थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हो, आप 30 की बार ले रहे हो, आपको तो फटाफट करनी चाहिए। क्या समझ, कोई इशू नहीं है मुझे, मैं रुक जाता हूँ, इस फार्मूले को अनकमेंट कर देता हूँ, देखो आप, नहीं लिखो, मैं तो भेज ही दूंगा, वो आपके आपके पास ये तो ग्रुप में होगा ही होगा, तो मैं घर थोड़ी ले जाऊंगा, लेकिन अभी लिखो बेटा, अभी लिखो, अभी लिखो, है ना, ये बड़ा टिपिकल है, ये बड़ा टिपिकल होता है, हाँ देखो, क्या समय की बात, अरे क्या देती है, कर लीजिए आप, कोई बात नहीं, बात नहीं करिए, रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो, एस, डे नेम, मंथ, मंथ नेम, डे ऑफ ईयर, मतलब ये जो सारे फार्मूले एक जगह पे लिख देता हूँ, आप समझ में आ जाएगा आपको, ये सारे यहाँ पे लाके लिख दो, जितने टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन हमने पढ़ा ओवरऑल, है ना, इतना ही पढ़ा अभी तक ये सारे, इससे आपका सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब देखिए हम, अब मैं यहाँ इस डेटाबेस को छोड़कर इस डेटाबेस में आ रहे हैं कस्टमर टेबल पे काम करने, इस डेटाबेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा, डेटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए बार बार यूज नहीं लिखना चाहो
तो डबल क्लिक कर दो, सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं सेलेक्ट स्टार, नहीं स्टार, हाँ फ्रॉम कस्टमर टेबल। कस्टमर टेबल से सारी डेटा हमारे पास आ गई। देखिए देखिए, डबल क्लिक करके, डबल क्लिक किया था हमने, ऐसा नहीं कि बिना डबल क्लिक किए। जादू नहीं जानता बेटा, ये ऐसे मत सोचना सब लोग। ये लिखो आप, नहीं आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे लिखो, तब ठीक रहेगा। ठीक है, तो कस्टमर टेबल की सारी डेटा हमारे सामने आ रही है। मुझे सारी डेटा नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे कस्टमाइज कर रहा हूँ। देखिए सब लोग ध्यान से, मुझे कस्टमर टेबल से कुछ ही डेटा चाहिए, जिसमें कस्टमर आईडी। अब मुझे एक चीज बताओ, कॉलम में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग है, इन दोनों को एक साथ अटैच करने के लिए हमने कल पढ़ा था क्या? कॉन्कैट। कॉन्कैट क्या लिखेंगे? फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम, है ना? लास्ट नेम, इसको आप क्या कहेंगे? फुल नेम। आप वेट करते हो क्या? पूरा रुकूंगा तब लिखोगे, लिखते रहो ना साथ के साथ। दोस्त के जैसा क्यों बन रहे हो? अरे दोस्त के जैसा क्यों बन रहे हो? वो लिख, उसको रहने दो ना, तुम खुद लिखो। आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। वहां पे गोली नहीं है अपनी, दिख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारे आ गए। अब लेट्स से हम बर्थ डेट पे पूरी की पूरी मैं काम करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बस यहीं तक काम कर रहा हूँ। देखो, अब बर्थ डेट गिवन है बेटा, मुझे एज निकालना है। एज जनरली किसमें होता है? ईयर में, है ना? तो एज निकालने के लिए आज की डेट में से माइनस करना पड़ेगा ना। तो जैसे आप एक्सेल में टुडे यूज करते होंगे, तो उसी तरह से ये सिक्वल में आज की डेट एक्सेस करने के लिए कर डेट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कर डेट, करेंट डेट, नेट टू डेज, है ना? ये यूज करते हो। तो आप देखिए यहाँ पे ऐसे, ये आज का डेट देखिए, बता रहा है ना 5/6/2025, देखिए, है ना? तो ये क्या बताता है? करंट डेट हमारा क्या बताता है? आज का डेट, करंट डेट। एक और फार्मूला है नाउ। नाउ क्या बताता है? देखो डेट के साथ टाइम भी बताएगा। देखिए अभी टाइम देखिए क्या हो रहा है, 8/4, देखिए बता रहा है ना, 8/4 56 मिनट हो रहा है ना, 56 सेकंड। तो नाउ और कर डेट दो फार्मूला है जो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। तो ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया कर डेट का। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? कर डेट माइनस बर्थ डेट। तो अभी एक चीज बताओ, यदि मैं इन दोनों को माइनस करूं तो आउटपुट किस में आएगा बताओ? डेज में ना। अभी तो मैं बताया कि दो डेट आउटपुट डेज में देखिए आ गया। हमें डेज में नहीं चाहिए, हमें ईयर में चाहिए। तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 365 से डिवाइड कर सकते हैं। यस। तो इससे बेटर क्या है कि हमारे पास एक फार्मूला है बेटा, एक तो है दो डेट को माइनस करने के लिए ईयर फ्रैक्शन। यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है ईयर फ्रैक्शन, नहीं डेट डिफरेंस, डेटेड डिफ, ये वाला। इसके अंदर आप जिस फॉर्मेट में माइनस करना चाहते हो उसी फॉर्मेट में पास करोगे। देखो हमने कर डेट लिखा, देन फिर हमने लिखा बर्थ डेट। एक फार्मूला तो ये है। ये वही सेम चीज करता है, दो डेट को माइनस करके आपको आउटपुट किसमें लाता है? डेज में। डेज में देखिए, डेज में ला रहा है सेम। और इसको यदि ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाई 365। देखो ईयर में कन्वर्ट हो गए। ईयर में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे नोटिस करो 39.21, इसको कैसे सेट कर सकते बताओ? आपने सुना होगा एज जनरली पॉइंट में नहीं होता है, तो 39 या तो 40। तो इसको कैसे ठीक कर? राउंड क्या लगाएंगे बेटा? इस पूरे के आगे क्या लगा देंगे आप? राउंड। और यदि डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं चाहिए तो हमें कुछ ब्रैकेट सीधा बंद, या कुछ लोग कॉमा देकर जीरो भी लिख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है। देखो ये जो आउटपुट आ रहा है ये अब किस में आ रहा है? एज इन ईयर। क्या हम निकाल सकते हैं? नहीं तो बताइए आप, इसको एक्चुअल एज कह सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हो। देखो 1986 का बर्थ डेट है, तो आज 25 है, तो 39 ईयर का है, चेक कर सकते हो। 1986 का था ना? समझ में आया हम सभी को यहाँ तक? एक और फार्मूला है बेटा, दो डेट, बट आप नोटिस करें, नोटिस किया कि डेटेड डिफ दो वैल्यू को माइनस करके इसमें आउटपुट आ रहा था डेज में। तो बाय डिफॉल्ट भी दो डेट को माइनस करके डेज में आ रहा था, तो फिर डेट डिफ का फार्मूला का यूज किया। अब क्या मतलब रह गया? ये सब क्या कोई डिफरेंस लगा हमें? तो नथिंग। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी हैव अ न्यू फार्मूला, टाइम स्टाम्प डिफरेंस। देखो टाइम स्टाम्प, इसमें स्टार्टिंग डेट पहले पास करते हो। तो एक बताओ, बर्थ डेट और आज का डेट में स्टार्टिंग डेट क्या हुआ? यूजर का बर्थ डेट रहा, वही ना उसका स्टार्ट डेट रहा। तो इसमें अलग वे में यूज करते हैं, जिसमें हमने बात किया बर्थ डेट माइनस कर डेट। और आउटपुट किसमें चाहिए आपको? आउटपुट जिसमें चाहिए उसमें लिख दो। यहाँ पे हमें आउटपुट चाहिए ईयर में, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? ईयर। अब देखो एज, एज, अब मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, न्यू एज, बस आपको ये हर फार्मूला का यूज करके बता दे रहा हूँ। नहीं इसमें
ईयर को स्टार्टिंग में लिखते कहाँ पे, यहाँ पे लगेगा आगे में। नहीं बेटा ये है सेम, देखो आउटपुट आ रहा है जैसे आप वैसे किए थे, या टाइम स्टैम्प डिफरेंस यूज कर लो, ज्यादा ही चाहिए तो दो डेट को माइनस करके ईयर में यदि आउटपुट लाना हो तो ऐसे यूज करेंगे। और यदि मंथ में लाना हो, जैसे होता है ना कभी कभी कि दो डेट का माइनस करने के बाद रिजल्ट जिसमें चाहिए मुझे मंथ, तो दो डेट को माइनस करके रिजल्ट यदि आपको मंथ में चाहिए तो क्या लिखेंगे आप बताओ। यहाँ पे ईयर की जगह क्या लिख देंगे आप। देखिए मंथ में आ गया, देखो फोर, यहाँ पे 469 आ गया, समझ में आया। इसी तरह से यदि डेज में लिखने की जरूरत तो है नहीं, वैसे डेज में तो बाई डिफॉल्ट माइनस कर लोगे। और तो स्टिल ये फार्मूला हमारा डे में काम करता है, देखो। सर इसके अंदर पैरामीटर वो नहीं, हाँ, नहीं है वही ठीक है, एक और हो जाओगे लेजीनेस। क्या यहाँ तक समझ में आया आप सभी को, सबको समझ में आया। डेटेड डिफ बेटा, डेटेड डिफ इसमें क्या है, क्या लिख रहे हैं ना, पढ़ो नीचे। कॉल कॉमा दिए हो यहाँ पे, ब्रैकेट बंद किए हो, देखो ये फार्मूला गलत है, ब्रैकेट बंद किए हो बीच में, यहाँ पे डबल कोट्स बंद किए हो, देखो ये इसको कॉमा दिए हो, इसके बाद देखो ये पूरे पूरी सब देख लो। देखो आप सब लोग देखो, लिखो एक बार, नहीं 2 सेकंड वेट करो आपका। आ गया आपके पास यार, नोटिस करें आप इस पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर, आप नोटिस करें ध्यान से, यहाँ पे बेटा ये जिप कोड है, ये सिटी नेम है, ये हमारा स्टेट है। मतलब एक ही कॉलम के अंदर ये तीनों कॉलम क्या हो चुके हैं, तीनों डेटा क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं। तो मुझे इनको सेपरेटली अलग अलग करना है। लेट से मैं चाहता हूँ कि जिप कोड अलग हो, जिप कोड सबका अलग हो, स्टेट का नेम अलग हो, और ये सिटी अलग हो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली, देखो मेरा ये परसेप्शन है कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है स्टार्टिंग में वो हमारा जिप कोड है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्पेस के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो हमारा सिटी है, और नेक्स्ट दूसरे स्पेस के बाद जो वैल्यू है वो हमारी सिटी है, स्टेट है। तो हमें तीनों चीजें अलग करनी है इसमें से। तो देखो जो सुनना ध्यान से, एक सिंगल कॉलम में से यदि एक उस कॉलम स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, तो उसमें से कुछ डेटा को अलग करने के लिए, मतलब एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग बनाने के लिए, जैसे फॉर्मेट बनता है, आप समझ रहे हो, तो एक स्ट्रिंग बना के उसमें से कुछ पार्ट को अलग करना है, तो उसके लिए हम तीन फार्मूला यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट फार्मूला। उसे हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट फार्मूला। देखो हम यूज करेंगे तीन फार्मूला, बेसिकली वी नीड टू राइट इट, वी नीड टू यूज टेक्स्ट फार्मूला। कौन कौन से होते हैं बताता हूँ मैं आपको। लेफ्ट, लेफ्ट, मिड और राइट, ये तीन फार्मूला हम यूज करेंगे, लेफ्ट मिड और राइट। समझ में आ रहा है सभी को, वी आर यूजिंग बेसिकली थ्री फार्मूला, लेफ्ट मिड एंड राइट। तो लेफ्ट का नाम से पता चलता है कि क्या करेगा, लेफ्ट साइड से एक्सट्रैक्ट करेगा। मिड कहां से करेगा, मिड से। और राइट कहां से करेगा बेटा, राइट से। क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। तो जब लेफ्ट फार्मूला लगाएंगे ना, तो इसमें दो पैरामीटर पास करना पड़ेगा। पहला आपको कॉलम का नेम देना पड़ेगा, कॉलम नेम, इसको समझना थोड़ा फोकस करके, कॉलम नेम। और दूसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर आपको लेफ्ट साइड से अलग करना है। क्या एक पॉइंट समझिए आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेफ्ट के अंदर कितनी चीजें पास कॉलम में से अलग करना है, उस कॉलम में से लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर अलग करना है, ये कैरेक्टर चीज पास। नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब काउंट करके बताना। इंडेक्सिंग में फुल होगा। वन से स्टार्ट होता है, इसकी जो इंडेक्स नंबर होती है शुरू किससे होती है, वन से, जीरो से नहीं। जैसे पाइथन में आप लिस्ट नंबर वगैरह यदि कोई पढ़े क्या होगा, उसमें जीरो से शुरू होता है। लेफ्ट यूज करता हूँ, फिर मिड और राइट में चलेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट में आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो लेट से बेटा हमें यहाँ पे जिप कोड अलग करना था, तो जिप कोड कहाँ पे, लेफ्ट साइड में। आप देखो जिप कोड कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में। तो हमने यहाँ पे बताया लेफ्ट फार्मूला यूज किया। लेफ्ट के अंदर सबसे फर्स्ट कॉलम क्या पास कर, सबसे 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 पहले कौन सा पैरामीटर पास करोगे आप, कॉलम का नेम। किस कॉलम में से अलग करना था बताओ, एड्रेस कॉलम में से। इस कॉलम का नेम दे दिया हमने एड्रेस। अब इसमें से नेक्स्ट पैरामीटर क्या बताना बताओ, नंबर ऑफ कैरेक्टर। क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर सब में फिक्स है, पहले में एक है, देखो पहले में जीरो कैरेक्टर है, इसमें कितने कैरेक्टर, सॉरी एक कैरेक्टर, इसमें कितना है, देखो 5, इसमें क्या है 3, 2, सब अलग अलग है ना। तो यदि हम फिक्स लिखते हैं तब तो हमारा काम नहीं बनेगा। यदि हम एक लिखते हैं और इसको कहते हैं एज जिप कोड, तो ये फार्मूला तो काम करेगा, बट क्या ये सही रिजल्ट लेके आएगा बताओ, गलत आ रहा है।
बट एक चीज अच्छे से समझो आप ध्यान से, यदि तो आप बेटा हर एक जिप कोड के बाद स्पेस है, ध्यान से देखो, हर एक जिप कोड के बाद स्पेस है। यदि मैं स्पेस की पोजीशन नंबर ढूंढ लूं, लेट्स से स्पेस जो है इसमें कितने नंबर पोजीशन पे बताओ सब लोग, दूसरे नंबर, सेकंड पे, मतलब स्पेस से पहले कितने कैरेक्टर है, एक। यदि इसमें देखो स्पेस यदि 6 कैरेक्टर पे है, अरे बैठ जाओ, स्पेस से पहले कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर बताओ, 5। मतलब यदि हम स्पेस की पोजीशन नंबर ढूंढ लें, क्या हमें कैरेक्टर नहीं, पोजीशन नंबर को इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर से शॉर्ट होता है। जैसे देखो जीरो कितने नंबर इंडेक्स होता है, 1 पे, और स्पेस कितने, बताता हूँ। तो यदि इसमें किसी भी कैरेक्टर का आपको पोजीशन नंबर ढूंढना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या यूज करते हो, लोकेट यूज करते हैं, लोकेट। लोकेट में आपको सबसे पहले बताना पड़ता है किस कैरेक्टर को ढूंढ रहे हो, तो हमें किसको ढूंढना है, स्पेस, स्पेस कैसे लिखते हैं, और किस कॉलम में से ढूंढ, किस कॉलम से ढूंढना है, तो ये लेफ्ट साइड से जो पहले मिलेगा ना उसकी पोजीशन नंबर बता देगा, पोजीशन नंबर बता देगा, कहां से, लेफ्ट साइड से जो पहली बार, तो लेफ्ट से जो, जैसे लेफ्ट में पहली बार क्या मिली, 1, तो दूसरे में 2, जैसे ही दूसरी मतलब पहले से जो भी मिलेगा, जैसे ही मिलेगा एक कैरेक्टर, उसकी पोजीशन बता देगा। तो देखो अभी यहाँ पे नोटिस करना, देखो पहले में क्या बता रहा है, पोजीशन नंबर 2, दूसरे में क्या बता रहा है बेटा, 6, तीसरे में सबसे अलग ही बता रहा है, ये सुनो, क्या ये चीज समझ पा रहे हैं हम सभी लोग, इस स्टेटमेंट से एग्री हो मेरे साथ। तो इसमें से यदि मैं -1 कर दूं बेटा, ध्यान से सुनो, ये जो वैल्यू आ रही है, क्या यही थ्री जी कोड के कैरेक्टर में, चेक करो, ये सुनो। तो अब ये जो फार्मूला, ये जो फार्मूला है हर एक के लिए अलग अलग लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि ये जो फार्मूला हमने लिखा, उसको यहाँ पे जो 1 लिख रहे थे फिक्स कर रहे थे, मैं उस फार्मूले को दे दूं, तो फार्मूला सबका अलग अलग निकाल देगा। हमने पास किया कॉलम, और इस कॉलम में से कितने कैरेक्टर चाहिए, तो हमने लोकेट से स्पेस की पोजीशन ढूंढ ली, उसमें से -1 कर दिया। अब देखो ध्यान से, चिपकोड बिल्कुल करेक्ट सबका आ गया, देखो यहाँ पे, यस और नो, क्या हम सभी लोग इस यहाँ तक सबको क्लियर होता है, यहीं तक रखते हैं क्लास को, घर से इतना प्रैक्टिस आप करेंगे। अब हम एक चीज और बता देते हैं आपको, जैसे देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ रुकना, एक सेकंड रुक जाओ, मैं खत्म कर रहा हूँ बस 1 मिनट में। जैसे आप लेफ्ट साइड से पहला स्पेस को आपको पता चल गया, बट लेफ्ट साइड से दूसरे स्पेस की पोजीशन ढूंढना होता, तो पहला स्पेस की पोजीशन तो ये बता रहा है, बट हमें दूसरा स्पेस भी तो है, देखो आप, देखो हमें एड्रेस के अंदर पहला स्पेस यहाँ पे मिल गया, बट दूसरा स्पेस भी तो अवेलेबल है। तो लोकेट के अंदर हम देखो दो चीज पास कर सकते हैं, देखो लोकेट के अंदर हम ऐसे यूज कर सकते हैं लोकेट को, देखो यदि सिर्फ आप यहाँ पे दो चीज दोगे, कॉलम, स्पेस और कॉलम, तो ये लेफ्ट साइड से पहले बता देगा, बट आप एक पैरामीटर इसमें और पास करते हो, कहाँ से ढूंढना है वो बताओ। तो पहली बार तो इसने 1 से ढूंढना शुरू किया था, तो 1 से उसको दूसरे नंबर पे मिल गया। अब मैं बताऊंगा कि ढूंढना कहाँ से शुरू करो, दूसरे नंबर के बाद से, मतलब पहला स्पेस उसको कहाँ मिला था, देखो -1 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, देखो यहाँ पे नोटिस करो, एक सेकंड रुक जाना सब लोग, देखो यहाँ पे पहला को पहला स्पेस कितने नंबर पे मिला, दूसरे पे, दूसरा कितने पे, 6 पे, तीसरे कितने नंबर पे बता रहा है, 4 पे। तो दूसरा जो स्पेस ढूंढना है, दूसरे जो स्पेस ढूंढना किसके बाद से ढूंढना बताओ, इस दूसरे नंबर की पोजीशन के बाद से, यही ना, तो दूसरे नंबर के बाद से ढूंढना है, तो यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हो हमें कहाँ से ढूंढना है, दूसरे नंबर के बाद, मतलब तीसरे नंबर पोजीशन से। तो अब लोकेट क्या करेगा, एड्रेस सेकंड पोजीशन के बाद से, कहाँ से ढूंढना चाहिए बेटा बताओ, 6 के बाद, 7 से, इसमें कहाँ से ढूंढना चाहिए, 5 से, इसमें कहाँ से ढूंढना चाहिए, 4 से, यस और नो, सभी एक आगे से ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां तक जब ढूंढेगा तो मिल जाएगा लेफ्ट से, समझ रहे हो। तो ये जो फार्मूला लगाया था ना यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम मैनुअली डाल देंगे इसमें, और +1 करेंगे, तब क्या करेगा, ये जो दूसरा लोकेट है ना, ये सेकंड स्पेस की पोजीशन पास करेगा। भाई साहब आपसे एक बात करनी थी, क्लास है ये, बैक क्यों बंद कर लिए अभी, तो 30 में आप फिक्स कर रखे हो क्लास, डेडलाइन है, नहीं मतलब कब हमने बोला, निकालो भी, ठीक है मतलब, बाकी लोग मतलब वो है जो लैपटॉप नहीं ओपन कर रखे हैं, और हम पागल बैठे जो भी तक यहाँ पे बैठे हैं,
मतलब फिक्स है क्या 30 तक, ऐसे मत करो। देखो यहाँ पे पहला स्पेस कितने नंबर पोजीशन पे था, दूसरे पे, दूसरा स्पेस कहाँ पे बताओ, देखो 7 पे। ये जो लोकेट है ना बेटा, देखो पहला लोकेट हमने, देखो यहाँ पे ध्यान से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो था देखो, इसमें सिर्फ दो चीज पास किया हुआ है, जो कैरेक्टर को ढूंढना था और जिस कॉलम में से ढूंढना था। तो ये लोकेट ने क्या किया, पहले नंबर से ढूंढ के बता दिया। बट दूसरा जो लोकेट था बेटा, इसमें देखो हमने क्या क्या प्रयास किया, जिस कैरेक्टर को ढूंढना था वो कॉलम नेम, और फिर ये भी बताया कि हमें कहाँ के बाद से ढूंढना शुरू करना है। मतलब हमने फिक्स किया कि आप 1 से मत ढूंढो, कहाँ से ढूंढो, जहाँ से मैं बता। ये देखो पहले में कहाँ से ढूंढना शुरू किया, वो तीसरे के बाद से। तीसरे के बाद उसको कहाँ पे मिला है, सबसे पहले 7 नंबर पे। इसमें कहाँ पे मिला है बेटा, 6 के बाद से 17 पे, देख रहे हो ना, वो बताते जा रहा है। ये बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए दो चीज आप घर पे पढ़ के आइएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब एक चीज बताओ, ठीक होगा तो क्या करते हैं, अब इस फार्मूले को पूरे को इस लोकेट के अंदर फिर दोबारा डाल देते, नहीं, क्योंकि अब कहाँ से ढूंढना है, 7 के बाद से, नहीं तो 7+1, नहीं। उसके अंदर भी मेडिकल फॉर्मूला लगेगा। ये सब चीजें हम घर कल की क्लास में पढ़ेंगे, ये चीजें घर से करके आना, प्लीज करके आना बेटा, यदि नहीं करके आओगे ट्रस्ट करो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और आप बस ये कहते रहेंगे एरर आ रहा है सर, ये आ रहा है सर, वो आ रहा है, तो एरर आ रहा है कहने से ना हमें तो कोई खास प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि अभी मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि सब लोग करो, एक टाइम बाद